हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस जुलाई के थर्ड वीक का। 16 से 24 जुलाई तक के बीच का जो बैंकिंग अवेयरनेस है उसके बारे में हम बात करेंगे। बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशली बैंक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरआरबी पीओ क्लर्क, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क और भी वैकेंसीज आएंगे आईबीपीएस पीओ के। तो बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में हम बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे कहूँगा कि करंट अफेयर्स के लिए भी आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो जुलाई के 3 वीक का करंट अफेयर्स अपलोड किया गया है, तो उन तीनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जुलाई के जो 3 करंट अफेयर्स वीडियोस हैं उस तीनों को अपलोड कर दिया गया, उन्हें आप ज़रूर देखें। जो भी कलेक्शन है क्वेश्चंस के सब और डिटेल में एक्सप्लेनेशन वाले सारे वीडियोस हैं, उन्हें आप ज़रूर देखें। इसके साथ साथ क्योंकि करंट अफेयर्स भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस 16-17 जुलाई से 24 जुलाई तक के बीच का। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड $240.5 मिलियन टू फिनेंस रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन सिस्टम इन इंडिया। तो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्था ने $240.5 मिलियन लोन फिनेंस किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक ने अप्रूव किया है $240.5 मिलियन। तो जो रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन है उसको बढ़ावा, मतलब उसको एक्सपेंड करने के लिए इंडिया में। तो ये जो है फिनेंशियल है, ये दो अलग अलग ट्रेंच में बटेगा, मतलब कि एक बार में ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा ये लोन। ट्रेंच 2 एंड 3 ऑफ द मल्टी ट्रेंच फिनेंशिंग फैसिलिटी, तो मल्टी ट्रेंचिंग था ये, तो उसका ये दूसरा और तीसरा भाग है। सोलर रूफटॉप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत ये उसका दूसरा और तीसरा भाग है। जो इनिशियल अप्रूवल हुआ था वो 2016 में ही हुआ था अप्रूवल, उसको रिस्ट्रक्चर किया गया 2023 में कि कैसे उसका क्या मतलब रीपेमेंट होगा, कितना और पेमेंट करना है इंडिया को, वो सब रिस्ट्रक्चर किया गया 2023 में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक पूरा रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए फिनेंस कर रहा है। जो फंड एलोकेट किया गया है वो किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एसबीआई और नाबार्ड को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन दोनों को डिसबर्स करना है लोन। जो भी स्टेट में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन होगा इन दोनों बैंकों को ही एज अ फंड एलोकेटर चुना गया है गवर्नमेंट और एडीबी के द्वारा। तो यही सब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू डेवलपर्स एंड एंड यूज़र जो कि रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का काम करेंगे। अगर हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु असाकावा। मसत्सुगु असाकावा असाकावा। टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक? 68। इसमें कुछ एशिया के बाहर के भी हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में है। और अगर 2023-24 वित्त वर्ष की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हुआ है राजस्थान में, और दूसरे नंबर पे है गुजरात। ये भी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान इज़ द लीडिंग स्टेट इन द हाईएस्ट रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर आरबीआई मैंडेट टू BWR ब्रिक वर्क रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर रिस्क वेटेड क्लेम्स बाय BWR टू रेट बैंक लोन्स अप टू। तो बैंकिंग के कितने लोन्स को रेटिंग करेगा ब्रिक वर्क रेटिंग? तो ये आरबीआई के मैंडेट के अनुसार इसका क्या तय किया गया है, जो अमाउंट है? तो इसका आंसर होगा, पहले बता दूं, ऑप्शन बी 250 करोड़। तो 250 करोड़ तक के लोन को, इसके जो रिस्क वेटेड क्लेम्स है इसको रेटिंग्स करेगा BWR। BWR क्या है? ब्रिक वर्क रेटिंग्स। और इसको आरबीआई ने मैंडेट दिया है, अप्रूवल दिया है, क्लियरेंस दिया है आरबीआई और सेबी दोनों ने। आरबीआई और सेबी दोनों ने इसको क्लियरेंस दिया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू ब्रिक वर्क रेटिंग्स इंडिया एज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो अब ये सीआरए की तरह काम करेगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरह काम करेगा, जिसको अप्रूव किया सेबी और आरबीआई ने। इसका शुरू में लाइसेंस कैंसिल किया गया था सेबी के द्वारा अक्टूबर 2022 में, लेकिन फिर से 2024 में इसको अपना मतलब जो कार्य ये है उसको शुरुआत करने के लिए निर्देश दिया गया ब्रिक वर्क्स रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड को। तो आरबीआई ऑथोराइज करेगा बैंक को जो ब्रिक वर्क रेटिंग्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, ताकि वो उनके जो लोन हैं 250 करोड़ तक के मैक्सिमम लोन्स को अप्रूवल करेगा रिस्क वेटेड के फॉर्म में। अगर हम बात करें ब्रिक वर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो इसके एमडी सीईओ कौन है? आलोक कीडिया हैं, और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। इसका स्थापना हुआ था 2007 में। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिप्लेस्ड मॉरिशस फ्रॉम फोर्थ स्पॉट एज एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर डेस्टिनेशन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड।
Ireland replaced Mauritius to be at fourth spot as a foreign portfolio investor destination. बाकी के शीर्ष देश कौन कौन से हैं? टॉप 3 एफपीआई डेस्टिनेशन है यूएसए, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, चौथे पे है आयरलैंड और पांचवे पे है मॉरिशस. आयरलैंड रिप्लेस मॉरिशस फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर डेस्टिनेशन लिस्ट. एफपीआई क्या होता है कि जो इन्वेस्टर जो फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स खरीदते हैं, जैसे हो गया फाइनेंशियल एसेट्स लाइक एफडी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, विदेशों के खरीदते हैं, वो होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई. एक होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो बिजनेस के लिए होता है, किसी देश में पूंजी लगाना और इन्वेस्टमेंट करना. और ये हो गया दूसरे देश का जो फिनेंशियल असेट्स को खरीदना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज्ड बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एज अ सुपरवाइजरी बॉडी फॉर RAASB, रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुपरवाइजरी बॉडी, एंड IAASB, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एडमिनिस्ट्रेशन सुपरवाइजरी बॉडी, फॉर ए पीरियड ऑफ हाउ मच ईयर्स. तो कितने साल के लिए बीएसई को RAASB और IAASB के तौर पे काम करने के लिए अप्रूवल मिला है सेबी के द्वारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 ईयर्स, 2024 से 2029 तक के लिए. बीएसई क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसको एज अ रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुपरवाइजरी बॉडी काम करेगा, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एडमिनिस्ट्रेशन सुपरवाइजरी बॉडी की तरह भी काम करेगा. और ये अप्रूवल किया गया है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इसके चेयरमैन कौन है? मधाबी पूरी बुच. नेक्स्ट है विच इंश्योरेंस कंपनी रैंक्ड 6th इन MDRT $1 million राउंड टेबल ग्लोबल रैंकिंग 2024. MDRT $1 million राउंड टेबल ग्लोबल रैंकिंग्स में 2024 में छठे पायदान पे कौन सा भारतीय इंश्योरेंस कंपनी को जगह मिला? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसका डिटेल देखते हैं. टाटा AIA इंश्योरेंस लार्जेस्ट MDRT क्वालिफाइड लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स एंड एम्प्लॉय. तो MDRT क्या है? $1 million रेटिंग, $1 million राउंड टेबल ग्लोबल रैंकिंग से. तो MDRT एक इनका कुछ टर्म होता है, उससे क्वालिफाइड लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र और एम्प्लॉयज़ हैं. इसमें टोटल कितना है? 2584 अभी जून एंड तक. तो टाटा AIA इंश्योरेंस को छठा रैंक मिला है ग्लोबली. जो टॉप 3 में है वो है AIA चाइना 4656 एम्प्लॉय और एडवाइज़र के साथ. दूसरे नंबर पे है AIA इंटरनेशनल हांगकॉन्ग 3863 के साथ. और तीसरे नंबर पे है AIO को लिमिटेड थाईलैंड 3420 एडवाइज़र्स के साथ. तो टाटा AIA बना था टाटा ग्रुप्स और AIA इंश्योरेंस कंपनी को मिलके 2001 में. 2001 में ये बना था टाटा AIA इंश्योरेंस. इसके MD CEO कौन है? वेंकटचलम अय्यर इसके MD CEO हैं. नेक्स्ट है एज पर ब्लूमबर्ग्स इकोनॉमिक्स इंडेक्स RBI सोल्ड डैश इंडियन बॉन्ड्स वर्थ इन सेकेंडरी मार्केट इन जुलाई 2024 में सेकेंडरी मार्केट में RBI ने कितना बॉन्ड बेचा है ब्लूमबर्ग्स इकोनॉमिक इंडेक्स के तहत? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, $406 मिलियन, $406 मिलियन RBI सोल्ड फॉर इंडियन बॉन्ड्स सेकेंडरी मार्केट में. तो ये रिपोर्ट दिया है ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स इंडेक्स ने. RBI सोल्ड्स बॉन्ड टू मैनेज द एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. और अभी रिसेंटली RBI इंक्लूड हुआ है JP मॉर्गन के गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स में. JP मॉर्गन का जो गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट है उसमें भारत अभी इंक्लूड हुआ है, ज्वाइन हुआ है. ये भी इससे रिलेटेड न्यूज़ है. नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डोनेटेड द फर्स्ट ट्रांच ऑफ डैश फॉर यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजीज़, पैलेस्तीनी रिफ्यूजी के लिए. तो पैलेस्तीन रिफ्यूजीज़ के लिए भारत ने कितना डोनेट किया है? जो पहला किस्त है इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, $2.5 मिलियन. $2.5 मिलियन फॉर द पैलेस्तीन रिफ्यूजीज़ के लिए भारत ने डोनेट किया है. तो ये था जुलाई 3rd वीक का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस. देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना बताना है वो सब बता देता हूँ मैं आपको. बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है. करंट अफेयर्स के वीकली करंट अफेयर्स को आप ज़रूर देखें, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.